यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में रक्त के महत्व को बताया गया है और रक्त केवल हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, वो दूसरों के लिए भी किस प्रकार मददगार होता है, किस तरह सहायक होता है, यही इस पाठ में पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए इस पाठ के अंतर्गत जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उसको जान लेते हैं। पहला है रक्त। रक्त का अर्थ ही मैंने आपको क्या बताया, रक्त मैंने क्या होता है, रक्त का अर्थ होता है खून, जिसे हम ब्लड भी कहते हैं। अगला है स्लाइड, कांच की पट्टी जिस पर खून का परीक्षण किया जाता है। स्लाइड क्या होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है पतला सा, जिस पर खून की कुछ बूंदे रख करके और उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है परीक्षण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। अगला है दस्तक। दस्तक का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना, ठीक है। दस्तक का मतलब होता है दरवाजा खटखटाना। साथ में आपको ये भी याद रखना है बच्चों, दस्तक किस भाषा का शब्द है, उर्दू। तो दरवाजा खटखटाना ये दस्तक का अर्थ हुआ। अगला है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा, और दर्शी मतलब होता है देखना, मतलब एक जिसके माध्यम से छोटे चीजों को देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी। तो ये क्या है सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी एक तरह के यंत्र का नाम है, एक तरह की मशीन है जिसके द्वारा ब्लड में जो छोटे छोटे चीजें होती हैं उसको देखा जाता है। जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं उसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो ये आपने इंग्लिश में तो सुना होगा, लेकिन हिंदी में उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटे कण, और दर्शी माने देखना या देखने का यंत्र, ऐसा यंत्र जिससे बहुत छोटी चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो यंत्र का नाम है ये सूक्ष्मदर्शी। अनीमिया ये एक प्रकार के रोग का नाम है जो किससे संबंधित होता है, ब्लड से संबंधित होता है। ब्लड की कमी से उत्पन्न होने वाला ये एक रोग है जिसको क्या कहा जाता है, अनीमिया कहा जाता है। अगला है गोश्त। गोश्त का मतलब होता है मांस, ठीक है, मीट जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में मीट। गोश्त यानी मांस, MEAT, है ना। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है, ये तो शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना है, संस्कृत में भी सुना है 7th क्लास में, है ना, और ऐसे भी जब हम पाठ पढ़ते रहते हैं तो हमने पढ़ा है। अभी आपने जो है जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, किसी चीज के बारे में और अत्यधिक जानने की इच्छा को ही क्या कहा जाता है, जिज्ञासा कहा जाता है। जैसे अनिल के अंदर उत्पन्न हुई थी और अधिक जानने की इच्छा। जब अनिल अपनी बहन दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है, जब उसको भूख नहीं लगती, उसको कमजोरी महसूस होती है, तो वो अपनी बहन को कहाँ लेके जाता है, डॉक्टर के पास। तो वहां पर जब डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी से उसके ब्लड की बूंदों को एक कांच की स्लाइड पर लेती हैं और जब उसको क्या करती हैं, देखती हैं, तो उसके अंदर और भी उस बीमारी के कारण उसको कैसे दूर किया जा सकता है, या हमारे ब्लड जो है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनको जानने के लिए उसके अंदर और इच्छा जागृत हुई, जिसे कहा जाता है जिज्ञासा। किसी भी चीज के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जो है वही क्या कहलाता है, जिज्ञासा। मतलब का अर्थ होता है, मतलब यानी अर्थ, जैसे हम कहते हैं ना इसका क्या मतलब है, यानी इसका क्या अर्थ है, मीनिंग। अगला है द्रव। द्रव का मतलब होता है कोई भी तरल पदार्थ जो होता है उसको हम द्रव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है, ठीक है। द्रव, द्रव यानी तरल पदार्थ। जो हमारा ब्लड है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। आप सभी को पता है ना तरल क्या होता है, या द्रव पदार्थ की क्या विशेषता होती है, कि द्रव पदार्थ को जिस प्रकार के बर्तन में हम रखें वो उसी प्रकार क्या करता है, स्थान घेरता है। अगला है भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा, बच्चों जब कोई एक ही चीज के अंदर अत्यधिक चीजें इकट्ठा की जाती हैं या बहुत अधिक उसके अंदर गुण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, भानुमति का पिटारा। यहाँ हमारे अंदर ब्लड जो है, ब्लड भी केवल वो देखने में ही सामान्य लगता है कि हाँ वो ब्लड है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारी जो है रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसके अलग अलग कार्य होते हैं, उसकी कमी से कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो यही क्या है, वो हमारे अंदर है। तो एक सामान्य रुधिर या रक्त, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है।
तो इसीलिए उसको ब्लड को क्या कहा जाता है, भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है। ये आपके प्रश्न में भी है। तो अत्यधिक चीजों को इकट्ठा करना, यही क्या कहलाता है, भानुमति का पिटारा। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब होता है हैरान होना, सरप्राइज होना, ठीक है। आश्चर्य का मतलब होता है हैरान। धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब होता है आहिस्ता, स्लोली स्लोली या धीरे धीरे। हिंदी में हम जान लें और उसका मैं आपको इंग्लिश में मीनिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। धीरे धीरे का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, या आहिस्ता को हम धीरे धीरे भी कह सकते हैं। पुस्तक में आपका जो चैप्टर है उसके अंदर आहिस्ता शब्द आया है, तो उसका अर्थ क्या है, धीरे धीरे का अर्थ होता है आहिस्ता। पौष्टिक माने होता है पोषण से युक्त, पौष्टिक का अर्थ होता है पोषण से युक्त, यानी ऐसे फल या ऐसा भोजन हमें लेना चाहिए जो पोषण से भरा हुआ हो। अगला है आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब होता है भोजन, जो हम अपने खाने में, अपने डाइट में जो चीज प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आहार। ओके, अभी आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इस पाठ को पढ़ेंगे।